हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जो कि IIT जेईई मेंस 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन में ए आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है और जिसमें ए ट्रांसपोज अल्फा ए प्लस आई के बराबर दे रखा है। अल्फा के बारे में कहा है कि ये कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल हो सकती है पर -1 और 1 को छोड़कर। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए जो है वो 4 के इक्वल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए माइनस आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 4। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इससे हम ए की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास ये जो दे रखा है ए ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा ए प्लस आई, इसमें से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके लिए मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अल्फा ए प्लस आई का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए ही होगा, ये हो जाएगा अल्फा ए का ट्रांसपोज प्लस आई का ट्रांसपोज। ए ऐसे ही रह जाएगा, अल्फा तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक रियल नंबर है तो वो अल्फा बाहर आ जाएगा, तो बचेगा ए का ट्रांसपोज प्लस आई का ट्रांसपोज। आई होता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए को ये रख के अल्फा रख के ए टी की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, अल्फा ए प्लस आई प्लस यहाँ क्या है, आई है। तो ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ए प्लस अल्फा आई प्लस आई, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको यहाँ ले जाते हैं तो ए कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आई, और a इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा आई। तो 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो अब आप देख सकते हैं हमें a की वैल्यू मिल गई जो हो गया 1 ओवर 1 माइनस अल्फा आई। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर a की ये वैल्यू है तो a के डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, है ना, 1 ओवर क्या है, 1 माइनस अल्फा आई। इसको ऐसे नहीं लिखना है, थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी डिटरमिनेंट ऑफ 1 ओवर 1 माइनस अल्फा आई। अब आपको ये पता है कि अगर मुझे a का डिटरमिनेंट निकालना है तो 1 ओवर 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, i। ये पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। ठीक हो गया, तो हमें ये आ गई वैल्यू, a की वैल्यू मिल गई और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट करते हैं तो पहले तो हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आई, और डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई, तो a की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा आई माइनस आई इक्वल टू 4। ये समझ में आ गया होगा। ये तो आ गया i ओवर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ अंदर ही अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, शायद ये आ रहा है हमारे पास, अल्फा आई ओवर 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 4। एक बार देख लेते हैं इसको, तो ये ठीक हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो i है, इसका मैं i का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1 लिखना मुझे, ठीक है, ये 1 होगा। तो सिर्फ हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1 ओवर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखें अब क्या होता है, आई तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, 1 है। अच्छा, तो अब अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा को बाहर निकालेंगे और डिटरमिनेंट होने के चक्कर में ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और अंदर बचेगा आई का डिटरमिनेंट जो कि 1 होता है, इक्वल टू 4। तो अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा का की पावर 4 इक्वल टू 4। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा की पावर 2 प्लस माइनस 2।
तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार हम प्लस 2 ले लेते हैं, एक बार माइनस 2 ले लेते हैं। प्लस 2 लेंगे तो अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। ठीक हो गया, और इसको वहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा। फिर 2 अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1/2 और 2 आ गई। तो ये तो एक हो गया, अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई। अब अल्फा इक्वल टू माइनस 2 लेकर अगर हम करें तो फर्क ज्यादा कुछ है नहीं, माइनस 2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस अल्फा इक्वल टू 2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा अगर मैं ये सॉल्व करूंगा, मुझे मिलेगा 2 अल्फा स्क्वायर, ये मिलेगा मुझे माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मिलेगा। एक बार आप भी इसको चेक कर लें। अब ये जो हमें यहाँ पर मिल चुका है ना, इसका जो रूट है, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो नेगेटिव आएगा, और डिटरमिनेंट नेगेटिव ये शो करता है कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा की सिर्फ यही दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, और आप अल्फा की सभी वैल्यूज को ऐड करने के लिए कहा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये कितना आ जाता है 5/2। और अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो फिर हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है 5/2 वाला। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।